अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं, एक्सरसाइज 3.4, जिसमें हम थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिवाइडेंड पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं मसला तरकीब व तफसील निस्बत, जिसको हम डिटेल में समझेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मसला तरकीब व तफसील निस्बत, ठीक है। अगर ए बी सी और डी चार मकदारें हों तो इनके दरमियान जो ताल्लुक है उसको हम लिखते हैं ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ये होगा रेशो की शक्ल में। अगर हम इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखें तो ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल है सी डिवाइडेड बाई, जहाँ जहाँ रेशो है ना उसको हमने फ्रैक्शन बटा बना देना, जहाँ प्रोपोर्शन है तो उसको इक्वल में चेंज कर दिया। अब हमने इस पर यूज़ करना है ये फार्मूला मसला तरकीब व तफसील। ए में ऊपर जो है बी को प्लस करना है एक मरतबा और नीचे ए में से बी को माइनस करना है। इसको चेंज ऐसा करना है कि नीचे वाले को ऊपर ऐड भी करना है और जब नीचे लिखना है तो नीचे उसमें से माइनस भी, और इधर भी वैसे ही ऊपर वाली में नीचे वाली को एक दफ़ा जमा करना है, उसको ऊपर लिखना है, जमा करना है तो ऊपर लिखना है, और जब ऊपर वाली में से नीचे वाले को माइनस करना है उसको नीचे लिखना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में नोमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, को मसला तरकीब व तफसील निस्बत कहते हैं। और निस्बत की शक्ल में इसको लिखेंगे ए प्लस बी, जो बटा है कसर जो है उसको रेशो में बदल देंगे, ए माइनस बी इक्वल आ गया सी प्लस डी, और ये जो बटा है फिर रेशो बन गया सी माइनस डी। ये हमारी डेफिनेशन है, इसको ही हम पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी हो तो साबित कीजिए। इसको हमने यूज़ करना है और ये हमने साबित करना है, लेफ्ट को राइट बढ़ाने की कोशिश करनी है। अब अगला स्टार्ट। इसका सोल्यूशन इधर हमें लिखा गया है ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी। अब इसको हमने फ्रैक्शन में जाना है, ए ओवर बी बराबर आ जाएगा सी ओवर डी। अब हमने इधर मसला तरकीब और तफसील निस्बत यूज़ करना है। तफसील निस्बत की रूल से जब हम ये लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होने लगा है। ए में बी को प्लस करेंगे, या अभी नहीं सॉरी ब्रेक लाइन। अब हम लिखेंगे तरफैन को कहते हैं साइडों को, तरफैन को इधर हमें 4 है ए के साथ और 5 के साथ क्या है बी, तो 4 ओवर 5 से ज़रब देने से, जब ज़रब देंगे तो ऐसे बन जाएगा 4 ओवर 5 को ए ओवर बी से अलहदा, 4 ओवर 5 को सी ओवर डी से अलहदा। तो यहाँ हमें मिल गया 4a ओवर 5b 4c ओवर 5d। अब हम इस पर डायरेक्ट लगाए मसला तरकीब व तफसील, तो हमारे पास जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 4a प्लस 5b 4a माइनस 5b, और इक्वल आ गया 4c प्लस 5d 4c माइनस 5d। इधर आप लिख लेना मसला तरकीब व तफसील निस्बत की रूह से। क्योंकि इसको हमने यूज़ किया है तब ये फार्मूला ये बन गया, तो ये हमारा आ गया रिजल्ट क्वेश्चन। अब पार्ट नंबर 2 है, इसमें फिर हम यूज़ करेंगे ए रेशो बी इक्वल होता है सी रेशो डी। तो इधर हम इसको कसर की शक्ल में लिखेंगे ए ओवर बी सी ओवर डी। अब हम इधर ए के साथ 2 चाहिए और बी के साथ आए, तो ए ऊपर 2 चाहिए और बी, तो लिखेंगे तरफैन को 2 ओवर 9 से ज़रब देने से 2 ओवर 9 मल्टीप्लाई ए ओवर बी इक्वल है 2 ओवर 9 मल्टीप्लाई सी ओवर डी। तो यहाँ आ गया 2a ओवर 9b इक्वल आ गया 2c ओवर 9d। अब इधर आप लिखना है सिर्फ मसला तरकीब व तफसील निस्बत की रूल से। जब हम इधर अप्लाई मसला तरकीब और तफसील को अब यूज़ करेंगे निस्बत की रूल से। जब आप मसलन तकसीम ये लगाएंगे तो ये फिर आंसर आ जाएगा 2a में ऊपर वाली में से नीचे वाली को प्लस करते हैं एक मरतबा, और फिर ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करके मुखरज में लिखते हैं, इक्वल आ गया 2c प्लस 9d डिवाइडेड बाय 2c माइनस 9। ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके गाइस, अब थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें हमने फिर यूज़ करना है ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी। इसको हमें यूज़ करना है और इसको साबित करना है। तो ए ओवर बी इक्वल है सी ओवर डी। अब ध्यान से देख रहे हैं, हमें इधर ज़रूरत है सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे तरफैन को सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर
से ज़रब देने से। तो यहाँ आ जाएगा a ओवर b को हमने जब मल्टीप्लाई करना है c स्क्वायर ओवर d स्क्वायर से लेफ्ट साइड पे, और फिर राइट साइड पे भी करना है c स्क्वायर ओवर d स्क्वायर से। तो ये हमारा बन गया ac स्क्वायर bd स्क्वायर, और यहाँ आ गया c क्यूब, एक पावर इसकी 2 इसकी 3, और इधर भी एक इसकी एक 2 इसकी 3 की पावर 3। अब इधर लिखेंगे मसला तरकीबो तफसील निस्बत की रूह से। तो वो क्या होता है कि ऊपर वाली में नीचे वाली को एक दफ़ा प्लस करके लिखते हैं, और एक मरतबा ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करके। ये हमारी लेफ्ट साइड तो आ गई। अब राइट, ऊपर वाली में नीचे वाली को एक दफ़ा प्लस किया, और ऊपर वाली में नीचे वाली को एक मरतबा माइनस किया। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। इस नंबर 4 है, इसको हमने साबित करना है और यूज़ करना है हमने इसको। a/b इक्वल है c/d। तो a ओवर b इक्वल आ गया c ओवर d। अब आप इधर गौर से देखना है, a के साथ हमें मल्टीप्लाई हो रहा है a ओवर c, और b के साथ हो रहा है b ओवर d। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे तरफैन को ac ओवर bd से ज़रब देने से। इधर आ जाएगा a मल्टीप्लाई ac, और इधर आ जाएगा ac ओवर bd ऐसे इक्वल है c ओवर d को मल्टीप्लाई करना है ac, और नीचे आ जाएगा bd। इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा a स्क्वायर c, एक पावर इसकी एक इसकी ऐड हो गई, और नीचे आ गया b स्क्वायर d, एक पावर इसकी एक इसकी ऐड हो गई। इधर भी a c स्क्वायर, एक पावर इसकी एक इसकी 2 हो गई, फिर b d स्क्वायर। अब इधर लिखेंगे मसला तरकीबो तफसील निस्बत की रूह से। मतलब इसकी हमने डेफिनेशन यूज़ करनी, जो मैंने पहले आपको लिखवा दी है। a स्क्वायर c ऊपर वाली में नीचे वाली को एक दफ़ा प्लस करते हैं, और एक मरतबा ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस। ये हमारे लेफ्ट साइड। अब राइट पे आते हैं, ऊपर वाली में नीचे वाली को प्लस किया, ऊपर वाली साइड आ गया, ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस। तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके गाइस, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल पर मैथ अकेडमी को बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, और स्किप मत कीजिएगा पूरी वीडियो एंड तक देखिए, ताकि आपको देखने का मकसद पूरा हो जाए। और दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।